तो मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या 1100 के पार हो चुकी है। खासकर इंदौर ने प्रदेश की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले इंदौर से सामने आए हैं। 146 नए कोरोना मरीजों के साथ इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 842 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में इंदौर में करीब 256 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। एक अच्छी बात जरूर यह है कि इंदौर को लेकर सरकार कोई लापरवाही नहीं बरत रही। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरे दमखम के साथ लगा हुआ है। संक्रमण न फैले इसके लिए शहर में कई कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। 75 वार्डों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। कोरोना से इंदौर में अब तक 47 मरीजों की मौत हुई है, लेकिन एक खबर अच्छी ये भी है कि 41 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों में 16 मरीज अन्य राज्यों से है। तो इंदौर की जो हालत हुई है, लगातार कैसे इंदौर बिगड़ता गया और मध्य प्रदेश के बाकी जिलों की तुलना यदि हम करें तो उस तुलना में सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में, सबसे ज्यादा एक महामारी की जो शक्ल ली इस बीमारी ने वो इंदौर में ही ली। इंदौर की हालत बहुत खराब होती जा रही है। ये ठीक है कि इस बीच अच्छी अच्छी खबरें भी आती जा रही हैं। कुछ मरीज जो हैं वो डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, कुछ को बाहर किया जा रहा है, कुछ नए भी शामिल हो रहे हैं। तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई चूंकि लगातार टेस्टिंग किट जो है वो ज्यादा है, जांच चल रही है, इसलिए ये सब मरीज जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं। बहुत सारी वहां पर गड़बड़ियां भी हुई। पिछले दिनों डॉक्टर्स की टीम के ऊपर आपने देखा होगा हमला हुआ था। सबसे पहला हमला जो था वो एमपी से ही हुआ, इंदौर में हुआ। उसके बाद सख्ती बरती गई। जो डीएम हैं, डीआईजी हैं, वो भी बदले गए। लगा कि शायद प्रशासन से चूक हो रही है, लेकिन सारा फोकस जो है वो अब इंदौर का, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां, माफ कीजिए, देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां के जो आंकड़े हैं वो इंदौर से भी कम है। यानी इंदौर ने मात दे रखी इस मसले में। वो इंदौर जो कभी स्वच्छता में मात देता था, पूरे देश को नंबर 1 शहर था, इंदौर की मिसालें दी जाती थी, वो इंदौर इस बार इस वजह से चर्चा में है। और ये वजह जो है, जितने भी इंदौरी हैं उनको ये वजह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, कम से कम, क्योंकि ये चिंता बढ़ाने वाली वजह है, ये तारीफ वाली वजह नहीं है। 842 मरीजों का पॉजिटिव होना, और जिसमें एमपी के अगर 1100 से कुछ अगर मामले हैं और उसमें से 842 अकेले इंदौर के, तो ये बहुत चिंता की बात है। क्योंकि इंदौर को लेकर बहुत सावधानियां बरतना जरूरी भी है, और इसलिए भी बरतना जरूरी है कि न केवल इंदौर बल्कि जो आसपास के जिले हैं, देवास, खरगोन, मंदसौर, वहां भी तेजी से ये जो बीमारी है वो फैल रही है। और वजह ये बताया जा रहा है कि भाई इंदौर भी एक बड़ी वजह इस सब की है। बहुत खास हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं कैलाश विजय वर्गीय। वो तो इंदौर का ही हम जिक्र कर रहे हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि इंदौर के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना के 4 और मरीज ठीक हुए, आज अस्पताल से होंगे डिस्चार्ज। इंदौर से जो डराने वाली खबरें आ रही थी उनके बीच एक राहत वाली खबर है। हालांकि ये उतनी पर्याप्त नहीं है जितनी होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये बूंद बूंद करके भी हालत सुधर रही है तो हमको ये मानना चाहिए कि जो सेहत का घड़ा है इंदौर की सेहत का, इंदौर संभाग की सेहत का, वो शायद जल्दी भरेगा। क्योंकि आज भी 4 मरीज और ठीक होकर अस्पताल से होंगे डिस्चार्ज, ये अच्छी खबर है। 3 इंदौर के हैं इनमें और एक खरगोन का मरीज है जिसको छुट्टी मिलेगी। ये एमआरटीबी अस्पताल से ही इनको छुट्टी दी जाएगी। तो इंदौर से एक अच्छी खबर। अभी तक आप इंदौर के को लेकर लगातार केसेस बढ़ने की खबरें देखते रहे होंगे, डरते भी रहे होंगे इंदौर और उसके आसपास के जिले के लोग,
लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि 4 मरीज ठीक हुए, यानी अब तक टोटल ये 4 और हम मिला लें तो 41 यानी 41 मरीज इंदौर से ठीक होकर जा चुके हैं। 47 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी 47 लोगों की मौत के बाद से जब ये आंकड़ा 842 तक पहुंचा, कि 842 पॉजिटिव पाए गए, तो उसके बाद चिंता बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे लोग स्वस्थ होके भी जा रहे हैं। तो यदि आप पॉजिटिव निकलते भी हैं, ईश्वर ना करे, तो उसके बाद बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का अमला है वो लगा हुआ है पूरी शिद्दत के साथ, और उसके नतीजे भी आप देख रहे होंगे कि अभी तक 37 जो मरीज हैं वो डिस्चार्ज हुए थे, आज 4 और हो जाएंगे, यानी 41 मरीज जो हैं इंदौर से, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। आज जो लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं उनमें 3 मरीज जो हैं वो इंदौर के हैं और एक खरगोन के मरीज को मिल जाएगी छुट्टी। तो ये तो अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है स्वास्थ्य विभाग का एक अजब फरमान जो जारी हुआ है। क्वारंटाइन पीरियड में चल रहे 12 डिप्टी डायरेक्टर्स के लिए जारी हुआ है फरमान। भोपाल के अधिकारियों को शनिवार तक इंदौर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अफसरों के लिए यह दोहरी चिंता की वजह यह है कि ये क्वारंटाइन है अधिकारी, और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद टेस्ट को भेजी सैंपल रिपोर्ट यदि पॉजिटिव आ जाती है और तो फिर क्या होगा, और यदि इन डॉक्टर्स ने ड्यूटी नहीं ज्वाइन की तो एस्मा के तहत कार्रवाई हो जाएगी। तो एक अजीबोगरीब फरमान है, और दरअसल ये हो भी इसीलिए रहा है क्योंकि डॉक्टर्स की, हालांकि तंगी तो मैं नहीं कहूंगा, तंगी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जिम्मेदारी बहुत है, और सरकार चाहती है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो तमाम फील्ड में लगा दिए जाएं, और लगे भी हैं, उन डॉक्टर्स को सैल्यूट भी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के इस फरमान ने मुश्किल बढ़ा दी है। क्वारंटाइन पीरियड में चल रहे 12 डिप्टी डायरेक्टर्स के लिए यह फरमान जारी हुआ है। भोपाल के अधिकारियों को शनिवार तक भोपाल के अधिकारियों को शनिवार तक इंदौर पहुंचने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अफसरों के लिए चिंता की वजह है। रुक करते हैं अगली खबर का। एमपी में कोरोना को लेकर सियासत चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। जीतू पटवारी जो पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने मौजूदा सरकार को जिम्मेदार बताया है। लगातार हम इसका जिक्र भी कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने और बीजेपी में भी, दोनों बीजेपी और कांग्रेस में भी आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। जीतू पटवारी ने मौजूदा सरकार को जिम्मेदार बताया है। जीतू पटवारी ने एक वीडियो जारी किया, पिछले दिनों भी उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, और उसमें कहा था कि सरकार जो है वो उतने प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही है। एक आपको याद होगा, कल मुख्यमंत्री शिवराज ने एक वीडियो जारी किया था। मुख्यमंत्री ने ये कहा था, शिवराज सिंह चौहान ने, कि उनके आने के पहले तक कोई टेस्टिंग भी नहीं हो रही थी, यानी 23 तारीख जब उन्होंने शपथ ली उसके बाद से टेस्टिंग की शुरुआत हुई है। तो जाहिर सी बात है, वो जो दौर था जब कोरोना यहां अपनी जड़ें जमा रहा था मध्य प्रदेश में, तब एक पार्टी सरकार गिराने में लगी हुई थी, एक पार्टी जिसकी सरकार थी वो अपनी सरकार बचाने में लगी हुई थी, और कोरोना को कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो परवाह करे बचाने वाली पार्टी की या गिराने वाली पार्टी की, और वो लगातार फैलता चला गया। अब ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। और एक और अगली खबर, भोपाल से शिवराज सरकार का बड़ा फैसला आया है। जिला और जनपद अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। एक बड़ा फैसला है शिवराज सरकार का। जिला और जनपद अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। कोरोना संकट भी इसके पीछे वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि कोरोना संकट को लेकर यह कार्यकाल बढ़ाया गया। आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव के साथ जिला और जनपद अध्यक्षों के प्रतिनिधि मंडल मिले थे, और उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने उस पर रिएक्ट करते हुए ये कहा कि हाँ, ये जरूरी भी है, क्योंकि ये वक्त जो है वो
जो बिल्कुल नीचे की इकाई है, निचली इकाई है, उस सब के काम करते रहने का वक्त है और जरूरी है कि इनकी मांग को माना जाए, लिहाजा उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले ही जब कांग्रेस की सरकार थी तब निगम और नगर परिषद, जो नगर निगम और नगर परिषद, नगर पालिका का कार्यकाल भी खत्म हुआ था, लेकिन वहां पर प्रशासक बैठाल दिए गए थे। यहां भी सरकार ने पहले प्रशासक बैठालने का सोचा, लेकिन अब एक नया फैसला ले लिया है कि जिला और जनपद अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। यानी आपके जिले में जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष थे वो कंटिन्यू करेंगे, उनका कार्यकाल हालांकि खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कोरोना का संकट पूरे गांव-गांव तक फैला हुआ है, ब्लॉक में भी फैला हुआ है और जिले में भी फैला हुआ है, तो वहां कोई किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। और